नमस्कार दोस्तों, आज हम सुबह नाभि से 7:30 बजे निकल चुके हैं वापस धारचूला के लिए। हमारा ट्रिप बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छे से मैनेज किया लोकेश भाई ने और मैं धन्यवाद करता हूँ इनका। और कहीं भी कोई भी रुकावट या कोई बाधा, कोई संकट कुछ नहीं, बहुत अच्छे से। और मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप अगर जब भी पहली बार आएँ, अगर आपको वाकई में बहुत अच्छी ड्राइविंग भी आती है, लेकिन अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो यहाँ बिल्कुल ना आएँ, फिर टूर ऑपरेटर के साथ आएँ। अगर आपके पास 4x4 है और आपको एक्सपीरियंस भी है अच्छा, तब आप यहाँ पर आएँ, तो आप यहाँ पे चला सकते हैं गाड़ी। लेकिन जो टू व्हील ड्राइव है वो मैंने देखी है कई कारें, लेकिन जो उनकी हालतें हैं नीचे से, जो उनके जो चैम्बर लगते हैं, तो वो दिक्कत है। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि कईयों को मैंने धक्के मारते हुए देखा है, तो इसलिए एडवाइस यही करूँगा कि आप जब भी आओ तो टूर ऑपरेटर के थ्रू आओ। एक बार आओ, आपको खुद पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना दम है। बाकी ये सामने का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। वापसी जा रहे हैं बट उदासमन से जा रहे हैं, लेकिन यात्रा बहुत बढ़िया थी। आदि कैलाश के और अपना ये ओम पर्वत के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। मतलब मौसम ख़राब था, लेकिन उसके बाद मौसम जो छटा, क्या गज़ब के दर्शन। तो कई लोगों मैंने व्यूज़ देखे वहाँ पे कि भाई वो कई साल से आ रहे हैं, उनको मौसम ठीक नहीं मिला। कईयों को ओम पर्वत के दर्शन हो गए और आदि कैलाश के नहीं हो पाए, और कईयों को आदि कैलाश के हो पाए और ओम पर्वत के नहीं हो पाए, ऐसे। तो मतलब सबकी अलग अलग स्टोरियाँ थी। तो खैर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हम दोनों वो हुआ है। और मेरी नेक्स्ट कोशिश यही है, मैं लोकेश भाई को बोल के जा रहा हूँ कि आप मेरा लिस्ट में नाम डाल दीजिए जिस दिन लीपू लेक का ये खुल गया रास्ता। हालांकि मेरी आईटीबीपी वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने सितंबर का बताया कि सितंबर में ये खोल रहे हैं पब्लिक के लिए। तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि लीपू लेक से कोई ओम पर्वत से जो रोड मैंने दिखाई भी है वीडियो में, वहाँ से कोई 8-9 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद आपको 2 किलोमीटर ट्रैक करना है 18,000 फीट तक की हाइट पे। और वहाँ से अगर मौसम बिल्कुल साफ़ है तो 50 किलोमीटर का जो एरियल व्यू है कैलाश मानसरोवर का, बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ इस साल जैसे सितंबर में खुलेगा, तो मैं लोकेश भाई को मैंने बोल दिया, वो मुझे कॉल करके बता देंगे और फिर मैं उसी हिसाब से प्रोग्राम बना लूँगा। और यहाँ पे आके फिर मेरी वो दिली इच्छा है कि मैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करूं, क्योंकि चाइना ने तो मना किया हुआ है। और फिर वहाँ से वीडियो बना के फिर आपके साथ शेयर करूंगा मैं। और आज की जो हमारी आइटनरी है वो ये है कि हमें यहाँ से धारचूला जाना है, जहाँ पर कि हमारी ये गाड़ी जो है वो चेंज होगी, और वहाँ से वो दूसरी गाड़ी में हमें डीडी हाट पिथौरागढ़ लेके जाएंगे हम चारों को, मेरे को, जो 3 गुजराती भाई हैं हमारे। और फिर वहाँ से डीडी हाट में जो KVM VN का जो गेस्ट हाउस है, यानी कि कुमाऊं मंडल विकास का जो गेस्ट हाउस है, उसमें आज रात ठहरेंगे। और फिर कल सुबह वहाँ से हम काठगोदाम के लिए वापसी करेंगे, और रास्ते में पाताल भुवनेश्वर एक पॉइंट जो बचता है वो देखेंगे। और उसके बाद हमारी जो वापसी होगी वो काठगोदाम में होगी, और काठगोदाम में एक नाइट स्टे होगी वहाँ पर भी। वहाँ पे किस होटल में स्टे करेंगे वो लोकेश भाई बाद में बताएंगे, डिसाइड करेंगे। तो आज की आइटनरी में तो यही है। और फ़िलहाल आप व्यू देखिए कितने खूबसूरत हैं। और पीछे जो चिया लेक थी, उधर जो हमें परमिट मिलता है वो वहीं सबमिट करना होता है, उसको उसकी फ़ाइनल एंट्री वहीं होती है। तो टोटल मैंने देखा 10 पॉइंट हैं जहाँ पे आपका परमिट चेक होता है। तो ओवरऑल यात्रा बहुत अच्छी थी। और मैंने क्या ही बोलूँ इसके बारे में, तो बहुत मज़ा आया देखकर मुझे। और खाना भी बहुत अच्छा था, शुद्ध शाकाहारी था, लेकिन बहुत हर चीज़ टाइम पे थी। यात्रा ख़त्म होती थी, हम वापस आते थे, चाय बन जाती थी, चाय मिल जाती थी, फिर खाना टाइम पे मिल जाता था, रात को सही टाइम पे सो जाते थे। तो ऐसी कोई मारामारी रही नहीं, टूर अच्छा था, बहुत बढ़िया से टूर रहा। और मेरा ये भी मानना है कि जो इनका टूर का जो पैकेज था ना, 28,000 रुपीज़ पर पर्सन, बहुत चीपेस्ट पैकेज था।
मैंने काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर देखे, ट्रिप टू टेम्पल देखा और भी देखे, एक सोलंकी साहब के थे। सबके 35 से लेके 55-60 हज़ार तक के पैकेज थे। इनके बहुत अच्छे थे और इनकी जो मतलब नेटवर्क था ना वो बहुत सॉलिड था। मतलब यहाँ जैसे ही उतरो वहाँ सीधा होटल, होटल से सीधा फिर टैक्सी, मतलब कहीं पे भी रुकावट नहीं आई। तो इनकी ये 20 साल से इस प्रोफेशन में है, तो इसलिए बहुत अच्छी नॉलेज थी इनकी। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया रहा है, मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो ऐसा मुझे होता है ना कि जब आदमी पहली बार जाता है तो लगता है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर। तो हमारे ड्राइवर साहब ने बड़े बढ़िया गाने लगा रखे हैं। इनका नाम है विशाल शिष्ट, ये धारचूला के रहने वाले हैं और बड़े हैंडसम से हैं ये। दाढ़ी शाड़ी फर्स्ट क्लास कटिंग शटिंग करा के हमारी जैसी। एक चीज़ में और भी चेंज किया है गवर्नमेंट ने। पहले यहाँ पे 15 दिन का इनर लाइन परमिट मिलता था, अब वो घटाकर 4 दिन का कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि रश बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब से मोदी जी ने यहाँ के पूजा की है ना, तो बस जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ रश अपने आप ही आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से उन्होंने इसको परमिट को कम कर दिया 4 दिन का। और वैसे भी जो वहाँ की जो आइटनरी है वो 2 दिन की है, तो मैक्सिमम 3 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। उस हिसाब से आप देखिए। और जो परमिट वगैरह भी है वो भी ये लोकेश भाई अपने आप ही अरेंज करते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे और आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और कुछ नहीं करना इसके बाद। तो अब हम ऑलमोस्ट धारचूला तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर नीचे वो बता रहे हैं कि 2 नदियों का संगम होता है, वो देखेंगे अब नीचे जाके। मेरे पीछे आप ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये सीधा नारायण आश्रम को जाती है यहाँ से। और यहाँ पर काली और यहाँ पर जहाँ जा रहे हैं ना, ये काली और गौरी नदी का संगम है, तो हम देखने जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। और एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है माँ का। ये देखिए जी, ये काली और गौरी नदी का संगम है। वो काली है और ये जो मैं उंगली रख रहा हूँ ये गौरी है। इसका पानी रोका हुआ है डैम की वजह से, और इसका दोनों का मिलन होता है यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये हमारी जो वापसी हुई है, यहाँ पे हम गोरखा कैंटीन धारचूला में अभी रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कार की वेट कर रहे हैं। और ये सामने डीकैथलॉन का स्टोर है, ये सामने किचन की कैंटीन है, और यहाँ पे अपने स्नैक्स का ऑर्डर दिया है। और दूसरी कार आएगी और वो हमें डीडी हाट पिथौरागढ़ लेके जाएगी। तो ये था जी हमारा टूर। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।